तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है। तो आज की वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक नया मान हुआ। तो चलिए बिना किसी बकवास का स्टार्ट करते हैं। तो शुरुआत होती है हमारे मेक कटर से। ली शू जिसका नाम है, जो कि एक फॉर्चून टेलर है और अपने सेट में बैठ के फॉर्चून टेलिंग कर रहा है। एक लड़का आता है और कहता सुनिए ना यार, मुझे मेरा फॉर्चून यहाँ पे बताइए ना कि भाई मेरी शादी कब होगी। हमारा मेक कटर कहता है कभी नहीं। एक आदमी आता है और कहता है मेरे 4 बच्चे यहाँ पर है, लेकिन समझ नहीं आता अपना जो सब कुछ ना मैं किसको पास ऑन यहाँ पे करूँ। हमारा मेक कटर कहता है 4 बच्चे तुम्हारे नहीं, बस तुम्हारे बीबी के, क्योंकि तुम उनके पापा यहाँ पे नहीं हो। अगला आदमी आता है और कहता है मेरी गर्लफ्रेंड यहाँ पर है, सोच रहा हूँ उसको किसी एरिया में घुमाऊं, बताओ ना यार कहाँ पे घुमाना चाहिए। हमारा मेक कटर कहता है ओयो होटल में जाके चेक करो, तुम्हारी गर्लफ्रेंड किसी और के साथ यहाँ पे लगी पड़ी है। ऐसे कर करके वो सबको फॉर्चून टेलिंग करता है और कहता है चलो आज का हो गया, किसी दिन और आता हूँ। फिर आराम से उड़ के निकल जाता है। अपने सिस्टम में ऑन करके देखता है तो सब कुछ डिटेल में लिखा था, नाम शूली, जेंडर मेल यहाँ पर है। अगर इसको अपना लेवल अप करना है तो 1000 पॉइंट यहाँ पे इकट्ठा करना पड़ेगा, और अपना टेक्निक का भी लेवल अप करना है तो उसके लिए 5000 पॉइंट यहाँ पे इकट्ठा करना पड़ेगा। हमारा मेक कटर का काम है दूसरे को फॉर्चून बताना। ये जितना ज़्यादा फॉर्चून बताएगा ये उसको उतना ज़्यादा पॉइंट यहाँ पे मिलेगा। और आज सबको फॉर्चून बताकर इसको टोटल 25 फीट पॉइंट यहाँ पे मिला है। तो हमारा मेक कटर भी लाइक बस यार 25 यहाँ पे मिला है भाई, इतने में तो काम यहाँ पे नहीं चलेगा। अपने बारे में बताना स्टार्ट करता है। शूली मेरा नाम यहाँ पर है और पिछले जन्म में मेरे को ना भाई कॉलेज एग्जाम में फुल मार्क्स आ गए थे भाई, मुझे विश्वास ही नहीं हुआ और खुशी के मारे मेरी मौत हो गई। और जैसे मौत हो गया मैं ये दुनिया में आ गया। जैसे ये दुनिया में आया मैं 7 साल का अनाथ बच्चा था और मेरी एक मास्टर यहाँ पे थी, एक नंबर की पियक्कड़ और पागल सी औरत यहाँ पर है। क्या जैसे मैं बड़ा यहाँ पर हुआ ना, वो भाग गई। हाँ लिटरली मुझे छोड़ के यहाँ पे भाग गई और मुझे सिस्टम यहाँ पे मिल गया। और सिस्टम ने बोला कि तुमको 1 साल के लिए सिंगल यहाँ पे रहना पड़ेगा और हम तुम्हारी हेल्प करेंगे। ओके मंजूर है क्या? ठीक है। हमारा मेन कट्टा भी लाइक व्हाट, मैंने कब मंजूर किया और ये क्या कंडीशन है, मुझे 1 साल के लिए सिंगल यहाँ पे रहना पड़ेगा। अरे यार मेरे को अपना कल्टीवेशन करने में मजा ही नहीं आता, क्योंकि मैं कल्टीवेशन कितना कर लूँ मेरा पावर यहाँ पे बढ़ता ही नहीं है। सारा पावर है ना ये पॉइंट से यहाँ पे बढ़ेगा और सिस्टम मुझे पॉइंट भी इतना ज्यादा कम यहाँ पे देता है। जिंदगी बर्बाद कर दिया सिस्टम ने। मुझे एक और फंक्शन यहाँ पे दिया है, मैं लिटरली दूसरों का जो नसीब है ना वो देख सकता हूँ, लेकिन बस देख सकता हूँ भाई, मुझे दिखा ना उसमें लिखा हुआ क्या है। तो सिस्टम कहता है सॉरी यार, अब बस दूसरों का है ना नसीब का कलर यहाँ पे देख सकते हो, नसीब नहीं देख सकते। उसके लिए भी कंडीशन है वो पूरी करनी पड़ेगी। हमारा मेन कटर भी कहता बता यार क्या कंडीशन है। ये भी कहता कंडीशन यहाँ पे सिंपल है, जाने का, उसको यहाँ पे पकड़ने का और बड़े प्यार से कहने का ये लड़की कैसी है, चलो ये होटल। तो हमारा मेक कटर भी लाइक व्हाट, ये कैसी कैसी कंडीशन यहाँ पे दे रहा है भाई, मैं फिलअप नहीं करने वाला हूँ। तो ये सब पुरानी कहानी है, जैसे इसको सिस्टम मिला था। अब आते भाई करंटली, ये बताता है कि वेल मेरी मास्टर जब मुझे छोड़ के चली गई थी तो उनकी एक और डिसाइपल थी जो मेरी सीनियर यहाँ पे लगेगी, इन शॉर्ट मेरी जूनियर यहाँ पे लगेगी, क्वेन जिसका नाम यहाँ पर है, बड़ी अच्छी यहाँ पर है। तो ये क्वेन के पास आता है। क्वेन भी कहती बोलो कैसी है। हमारा मेन कटर भी कहता है या मैं तो बढ़िया हूँ। बताता है कि इसका जो नसीब है ना वो गोल्डन यहाँ पर है। मैंने यहाँ पे चेक किया था क्योंकि इसका बड़ा सिंपल यहाँ पे था कि मुझे इसका हाथ यहाँ पे टच करना है, और जैसे मैंने हाथ टच किया इसका पूरा नसीब लिख कर आ गया। नसीब में ये लिखा हुआ था कि 1 साल बाद ना ये अपने सीनियर को जहाँ से मारेगी उसका मुंडी पकड़ेगी और इमोर्टल बनकर इमोर्टल दुनिया में चल जाएगी। और इसका सीनियर कोई और नहीं बल्कि हमारा मेन कटर शूली है। तो हमारे मेन कटर को भी रोना आ जाता है कि ना जाने क्यों यार इसके नसीब में ऐसा काहे को लिखा हुआ है, ये 1000 साल बाद मेरी जान भला काहे को निकालेगी। क्वीन भी कहती चलिए ना सीनियर, आज नाम डिसाइपल सेरेमनी स्टार्ट होने वाला है। डिसाइपल सेरेमनी एक ऐसी सेरेमनी है जिसके अंदर नए नए बच्चे लोग है ना सेट में आते हैं और जो भी मास्टर लोग है ना डिसाइपल यहाँ पे बनाते हैं। तो हमारा मेन कटर भी कहता है या हमारे मास्टर के पास हम दोनों डिसाइपल है, एक काम करते हैं जब मास्टर वापस आएगी ना तो उनके लिए हम एक और डिसाइपल यहाँ पे बना लेते हैं। तभी आवाज आती है कि हटो हटो हटो, सेंटेंस यहाँ पे आने वाली है, लगता है वो भी डिसाइपल बनाना चाहती है। शूली भी देखता है सेंटेंस किधर है, सेंटेंस ओ और आ रही है सेंटेंस, जियांग नाम है हमारी सेंटेंस का। हमारे जितने भी डिसाइपल है ना सारे डिसाइपल में जो सबसे नंबर 1 फीमेल डिसाइपल मानी जाती है ना उसको सेंटेंस का टाइटल यहाँ पे मिलता है। और ये जियांग सच्ची में नंबर 1 डिसाइपल है, लगता है सच्ची में आज ये अपनी डिसाइपल बनाने आई है। क्या लड़की है, कितनी सुंदर यहाँ पे लग रही है। लेकिन जैसे हमारा मेक कटर उसका नसीब देखता है, उसका नसीब का जो कलर है ना ब्लू था और उसके ऊपर भी है ना पूरा ब्लैक ब्लैक धुआं लगा हुआ था। तो ये डाउट में आ जाते कि एक सेकंड ऐसा धुआं ये तो मैंने पहली बार यहाँ पे देखा है, सिस्टम मुझे बता ना उसके नसीब में क्या लिखा हुआ है। तो ये भी कहता है कि आपको उसका नसीब बाद में मिलेगा, आपको एक छोटा सा मिशन यहाँ पे मिलता है। मिशन ये है कि उसकी जान मुसीबत में है तो आपको उसकी जान बचानी है। अगर आपने उसकी जान 1 दिन के अंदर बचा लिया आपको 500 पॉइंट मिलेगा, नहीं तो आपकी जान यहाँ पे निकल जाएगी। हमारा मेन कहता है लाइक व्हाट, ये क्या बात हुई यार। जी क्वेन भी कहती है सीनियर ठीक हो ना, ये भी कहता है या मैं ठीक यहाँ पर हूँ। मनी मन सोचता है सिस्टम ने पहली बार मुझे कोई मिशन यहाँ पे दिया है और मिशन पूरा करने पे भाई 500 पॉइंट ये बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर होता है, लेकिन यार
मैं इसकी जान बचाऊं तो बचाऊं कैसे? पहले उसका नसीब यहाँ पे रीड करना पड़ेगा। सिस्टम बता यार इसका नसीब रीड करने के लिए मुझे क्या करना है। तो सिस्टम टास्क देता है कि उसका जो है ना बड़े बड़े अरमान वो दबाना है या उसको टच करना है। तो हमारा मेन कैरेक्टर एक पागल वागल है क्या? उस सेंटेंस से सबके सामने उसको टच करना, भाई मर जाऊंगा मैं। तो सिस्टम कहता करना ही पड़ेगा, अब यही कंडीशन है। रोना आ जाता हमारे मेन कैरेक्टर को कि अरे यार क्वेन मेरी जूनियर भी यहीं पर है, इसके सामने अगर मैंने सेंटेंस के अरमान को टच भी किया ये मुझे ठरकी समझेगी, लेकिन जान बचाने के लिए मुझे करना पड़ेगा। तो रोते रोते सेंटेंस के पास आता है और जानबूझ के अपना जो मुंह है ना उसके अरमानों के सामने दबा देता है। वो भी कहती है तुम क्या कर रहे हो? हमारा मेन कैरेक्टर छोड़ ही नहीं रहा, एकदम चिपका हुआ है। वो लिटरली लात मार के उसको दूर करती है। दो और लड़की आती है, पकड़ लेती है और कहती है साले तेरी इतनी हिम्मत, हमारी सेंटेंस के मौके का फायदा उठाएगा। बाकी लौंडे लोग भी कहते हैं देख रहा है बीड़ू कितना अश्लील आदमी यहाँ पर है, अगर सेंटेंस को लाइक करता बोल यार ये क्या गंदी हरकतें करने की जरूरत यहाँ पे थी, शर्म आनी चाहिए। क्वीन को भी लगता है कि बाप रे मेरा सीनियर ठरकी है। हमारा मेन कैरेक्टर भी लग बाकी लोग को जो सोचना है सोचे, भाई मैं नहीं चाहता कि मेरी जूनियर भी मेरे बारे में ऐसा सोचे। ये सारी की सारी सिस्टम की गलती है। चल सिस्टम कुछ तो कर, मेरे पास एक छोटा सा शॉप है जिस शॉप से मैं कुछ आइटम बाई कर सकता हूँ, मेरे पास बस 25 ही पॉइंट है, 25 पॉइंट में कुछ मिलेगा। तो सिस्टम कहता है यस हम तुमको 1 मिनट के लिए बहुत ही ज्यादा हाई पावर यहाँ पे दे देंगे। तो ये भी कहता है जल्दी से दे दो। तो हाई पावर मिलती है तो ये अपने आप को आजाद करवाता है और कहता है सुनो मेरी बात, और वापस से सेंटेंस की ओर बढ़ने लग जाता है। बाकी सभी कहते हैं सेंटेंस संभल के, एक नंबर का ठरकी आदमी है, आपकी इज्जत लूटने के लिए आ रहा है। तो वो भी कहती है साले तू मेरी इज्जत लूटेगा, लेकिन नहीं उसने एक छोटी सी डिसाइपल यहाँ पे बनाया था, ये डिसाइपल को पकड़ लेता है। तो सेंटेंस भी कहती है साले कमीने अगर तेरे को कोई दुश्मनी है तो मेरे से निभाना, तूने मेरे डिसाइपल को कहीं को पकड़ा है छोड़ दे। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता खबरदार मेरे पास यहाँ पे आना भी मत, ये जो डिसाइपल यहाँ पर है ना ये डिसाइपल एक डेंजर यहाँ पर है और ये डेंजर तुम्हारे पे लाएगी। मैं फॉर्चून टेलर हूँ, प्लीज मेरी बात का विश्वास करो। लेकिन कोई भी हमारे मेन कैरेक्टर की बातों का विश्वास नहीं करता। वो लोग कहते हुए तू ठरकी है और ये सब बस नाटक कर रहा है। हमारा मेन कैरेक्टर कहता नहीं मैं नाटक नहीं कर रहा हूँ, मैं सच्ची में एक फॉर्चून टेलर यहाँ पर हूँ। विश्वास नहीं होता मैं बताता हूँ, तुम्हारे पीठ के पीछे भी एक तीली यहाँ पर है। जब तुम सुबह सुबह सो के उठती हो ना तुमको चाय पीना बहुत ही ज्यादा पसंद है। जब तुम बिस्तर से सबसे पहला पैर नीचे रखती हो राइट पैर तुम्हारा सबसे नीचे यहाँ पर आता है और तुमको जानवर भी बहुत ही ज्यादा पसंद है। अब विश्वास हो गया क्या? सेंटेंस भी डाउट में आ जाती कि एक सेकंड ये सारी बातें तो मैंने किसी को भी नहीं बताया तो इसको यहाँ पे कैसे पता चला? ओके ठीक है मैं तेरी बात का विश्वास करती हूँ, लेकिन मेरी डिसाइपल उसको तो यहाँ पे जाने दो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता नहीं सारी प्रॉब्लम तुम्हारे डिसाइपल के अंदर ही है, ये कोई डिसाइपल यहाँ पे नहीं है, ये मालूम है कौन है, एक डार्कनेस डेमोस्ट्रेट एंड ओस्टेट की सेंटेंस यहाँ पर है और ये जानबूझ के छोटी बच्ची बनकर आई है तुमको जान से मारने के लिए। वो भी कहती ना ना मुझे विश्वास यहाँ पे नहीं हो रहा। तो दूसरे लोग भी कहते या डार्क मून डेमोस्ट्रेट की मेंबर क्या? ना ना यार ऐसा हो ही नहीं सकता। वो जो क्वेन यहाँ पे थी वो भी डाउट में देख रही थी। हमारा मेन कैरेक्टर भी सोचता है यार दुनिया वाले विश्वास ना करे चलेगा, ये मेरी जूनियर है, मैं चाहता हूँ ये मेरे पे विश्वास यहाँ पे करे, उसके लिए मुझे इस कमीनी सेंटेंस को मारना ही पड़ेगा। तो चाकू निकाल लेता है, उस सेंटेंस को मारने वाला था। तो अपनी सेंटेंस भी कहती भाई वो मेरी डिसाइपल है, कोई दूसरी सेट की सेंटेंस यहाँ पे नहीं है, छोड़ दे उसको जाने दे। लेकिन उतने में वो सच्ची में वो बच्ची डेमो सेट की सेंटेंस थी, अपने रियल फॉर्म में आती है जो कि एक 9 टेल डेमन फॉक्स यहाँ पे थी और कहती है अरे यार मैंने ऑलमोस्ट तेरी जान यहाँ पे निकाल ली थी लेकिन इस बच्चे ने भाई तेरी जान बचा ली। अब वो बड़ी सुंदर सी फॉक्स यहाँ पे थी तो ठरकी लौंडे देख के पागल हो जाते हैं और बाद में वो डेमन चाकू से अपने सेंटेंस की जान निकालने वाली थी, लेकिन हमारा शूली बीच में आकर उसकी जान बचा लेता है। क्वीन भी कहती है ओ माय गॉड मेरे सीनियर तुम ठीक हो क्या? अब अपनी सेंटेंस को भी गुस्सा आ जाता है, कमीनी की बच्ची तू तो गई, इतना बोल के उस पर जोर से हमला करती है और कहती है ले आखिरी अटैक को मर। लेकिन उससे पहले वो बच के वहां से भाग जाती है और कहती है इस बार तो तू बच गई कमीनी, अगली बार नहीं बचेगी, मैं वापस आऊंगी। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर वो बेचारा बेहोश होने वाला था। तो सेंटेंस भी कहती मगर क्यों? तुम तो मुझे जानते भी नहीं थे, मेरे लिए अपनी जान मुसीबत में काहे को डाली? हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है क्योंकि आप जिंदा रहोगी तो मैं भी जिंदा रहूंगा। तो बाकी लड़कियां कहती ओ माय गॉड इनका प्यार कितना सच्चा है, उनके लिए अपनी जान के बारे में भी परवाह नहीं किया। और बाद में हमारा शूली बेहोश हो जाता है। अब आते हैं हमारे मेन कैरेक्टर की ओर। कुछ समय बाद जब उसकी आँख खुलती है उसकी जूनियर क्वीन वहीं पे थी। तो हमारा शूली भी कहता है क्वीन कैसी हो, टेंशन ना लो। वो भी कहती है अरे यार आप सही सलामत हो, जान के अच्छा लगा। हमारा शूली भी कहता है यस एक सेकेंड भाई ये क्या हो रहा है?
तो क्यूएन भी कहती क्यों क्या हुआ। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता कुछ भी नहीं, भूख यहाँ पे लगी है, कुछ खाना लेकर आओगे क्या। ये भी कहती चलो ठीक है यार, मैं ये खाना पका के रखी हूँ, आपके लिए लेकर आती हूँ। वो लेने के लिए निकल जाती है। हमारा मेन कैरेक्टर सिस्टम से कहता बता भाई मैंने टास्क पूरा किया या नहीं किया। मैंने कर दिया था। तो बोला भी जाता या आपने काम यहाँ पे पूरा कर दिया है, जिसके बाद है ना उसका जो डार्क हो रहा है ना वो मिट जाता है, और उसका जो नसीब है ना वो वापस से गोल्डन हो जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है चलो यार सही है, एक सेकंड, नसीब गोल्डन हो जाता है। वाह यार, मुझे बहुत ही कम ऐसे बंदे दिखे जिनका नसीब यहाँ पे गोल्डन है। तो हमारा मेन कैरेक्टर डिटेल में समझाता है कि जितने भी बंदे ना उनका नसीब है ना अलग अलग कलर का होता है। जो सबसे नॉर्मल लोग हैं, जो कल्टिवेटर नहीं है, उनका व्हाइट होता है। उसके बाद आता है भाई ब्लू, ग्रीन, रेड, पर्पल और गोल्डन। जिसका गोल्डन है ना समझो उनका नसीब सबसे स्पेशल यहाँ पर है। सबसे पहले भाई मुझे क्वीन दिखी थी मेरी जूनियर, जिसका गोल्डन है। अब ये सेंटेंस यहाँ पे दिखी है जिसका भी गोल्डन यहाँ पर है। ये गोल्डन वाले ना बड़े तगड़े होते हैं, बड़े कमाल के यहाँ पे होते हैं। अब आते भाई अगले दिन, जो हमारा मेन कैरेक्टर है ना घूम यहाँ पे रहता वही क्वीन के साथ, और जैसे घूमता है ना तभी उसको ऐसा लगता है कि आई डोंट नो काय को, जैसे कि सब लोग मेरे बारे में बात कर रहे हैं। तो सच्ची में लोग उसके बारे में बात करते हैं और कहते एक सेकंड, ये वही ठरकी है ना जिसने सेंटेंस के मौके को फायदा यहाँ पे उठाया था, हालांकि जान बचाई थी, लेकिन एक नंबर का ठरकी है। वो कहाँ सेंटेंस और ये कहाँ चोमू लाल यादव। तो ऐसी ऐसी बातें उसके बारे में कर रहे थे हम। तो क्यूएन को भी लगता है कि मेरा जूनियर, मेरा सीनियर सच्ची में ठरकी है। तो समझाता भी है कि नहीं अरे देखो मेरी बात का विश्वास करो भाई, ऐसा कुछ भी यहाँ पे नहीं है। वो भी कहती है या मैं यहाँ पे विश्वास यहाँ पे करती हूँ। उतने में एक छोटी बच्ची आती है जो हमारे शूली से टकरा जाती है और कहती है आई एम सॉरी, मैं गलती से टकरा गई, और इसका भी जो नसीब है ना वो गोल्डन था। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक वाओ यार, मेरे को वैसे भी कोई डिसाइपल चाहिए था मास्टर के लिए, एक बच्ची मिल गई जिसका नसीब यहाँ पे गोल्डन है, इससे बेहतरीन डिसाइपल कौन मिलेगी। इसलिए कहता है हेलो बच्ची, अरे टेंशन यहाँ पे ना लो यार, ऐसा लगता तुम नहीं हो, तो मेरे डिसाइपल बनना है क्या, आ जाओ यार हमारे पास, हमारी डिसाइपल बन जाओ, मेरी जूनियर बन जाओ। भाई वो रोने लग जाती है। तो क्वीन भी समझाती है कि रो मत यार, हम बुरे लोग यहाँ पे नहीं है। तो वो भी कहती है कि अरे यार आई डोंट नो ये कौन सा एरिया है, मैं बस भाग रही थी और भागते भागते यहाँ पे चली आई। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है तुम्हारी फैमिली कहाँ पर है। ये भी कहती मेरी कोई फैमिली नहीं है, मैं अकेली हूँ। हमारा मेन कैरेक्टर डाउट में आ जाता है कि इस बेचारी का गोल्डन नसीब यहाँ पर है। गोल्डन नसीब बड़े बड़े लकी होते हैं, लेकिन ये बच्ची कितनी अनलकी है, इसका तो कोई मम्मी पापा भी नहीं है, ऐसे कैसे। मुझे बताओ यार मुझे क्या करना पड़ेगा इसका नसीब रीड करने के लिए। तो सिस्टम भी कहते इसको 3 बार ऐसा उछालना पड़ेगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी लगा अबे यार मैंने ऐसा किया तो न जाने लोग मुझे और भी ठरकी समझेंगे, लेकिन अब क्या ही कर सकते, करना तो पड़ेगा। तो बच्ची को लेता है, हवे में 3 बार के लिए ऐसा उछालता है और जमीन पर रख देता है। वो फिर से रोने लग जाती है। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है रो मत यार, मैं कुछ गंदा नहीं करना चाहता। वो भी कहती है आई नो आप लोग अच्छे लोग यहाँ पर है, इतना अच्छे से मुझे किसी ने बर्ताव नहीं किया, लेकिन मैं अकेली हूँ, न मेरे पास घर है न मेरे पास पैसे, मेरे पास कुछ भी यहाँ पे नहीं है, कुछ भी बोले तो कुछ भी नहीं। तो हमारा मेन कैरेक्टर कहता हमको चाहिए भी नहीं कुछ भी, या तू टेंशन यहाँ पे मत ले, मैं फॉर्चून टेलर हूँ, मेरे पास यहाँ पे रहेगी क्या। वो भी कहती है या तो उसको अपने साथ लेके निकल जाता है। मनी मन सोचता हुआ कितनी प्यारी, कितनी भोली भाली, कितनी क्यूट सी लड़की है, इसके साथ काफ़ी बुरा हुआ। नसीब यहाँ पे रीड करता है तो पता चलता है सिल्वर ड्रैगन ब्लड लाइन नाम का एक कमाल का ब्लड लाइन इसके पास है। जब 11 साल की थी यह अनाथ हो गई और भागते भागते हमारे सेट में आ गई, लेकिन सेट में इसकी इज्जत यहाँ पे नहीं की गई, इसको बड़ा बेकार और नुबड़ी सी लड़की यहाँ पे माना गया। तो जैसे तैसे नाम ये बस जिंदा यहाँ पे थी, और जब ये 13 साल की यहाँ पर हुई ये इसने सेट यहाँ पे छोड़ दिया, और सेट छोड़ने के लगभग 10 साल बाद इसका जो सिल्वर ड्रैगन ब्लड लाइन है ना इसने अवेकन यहाँ पे किया। बाद में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मिली और लगभग 10,000 साल बाद इसने ट्यूलेशन पूरा किया, ये इमोर्टल यहाँ पे बनी, निकल गई सिल्वर ड्रैगन लेडी नाम से, ये पूरे ब्रह्मांड में फेमस यहाँ पर हो गई। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी सोचता बाप रे, तो ये इसका नसीब, भाई मेरी जूनियर हो गई या ये हो गई, दोनों देखने से कितने क्यूट लगते हैं। 1000 साल बाद मेरी जान निकाल लेगी, एक 10,000 साल बाद ड्रैगन लेडी से फेमस हो जाएगी। डोंट जज बुक बाय इट्स कवर। अब आते भाई उस फीमेल सेंटेंस की ओर, वो कमीनी सेंटेंस की ओर, जिसको हमारे मेन कैरेक्टर पे गुस्सा आता है। वो शूली का बच्चा, सारी प्लान की गड़बड़ उसके चक्कर में हो गया। ये लो उस कमीने का फोटो, इस आदमी को छोड़ना नहीं है। तो नौकर भी कहता मगर कौन है ये आदमी, है कौन है। तो ये भी कहती भाई बस जाने का, इसको जिंदा यहाँ पे लाने का, और ज़्यादा डिटेल में यहाँ पे ना पूछ, उसको छोड़ूंगी नहीं, मार के यहाँ पे रख दूंगी, समझी कि ना समझी। तो नौकर भी कहती या समझ गई यार, आपको लेकिन काफ़ी ज़्यादा चोट लगा है, आप अपनी हीलिंग पे पहले ध्यान यहाँ पे दो ना। ये भी कहती या मैं अपनी हीलिंग पे ध्यान यहाँ पे दूंगी, और वो जो कमीनी मोयू है ना, मोयू को तो मैं छोड़ूंगी नहीं, मोयू को भी मार के यहाँ पे रहूंगी। तो मोयू एक दूसरी फॉक्स क्लैन की भी सेंटेंस यहाँ पे थी। तो उसकी ओर आते हैं,
जो भाई मजे कर रही थी और कहती कम ऑन बेबी और करते रहो, ओ ये मजा आ रहा है। उसका नौकर बेचारा बाहर साइड वेट यहाँ पे कर रहा है, वो सेंटेंस भी आती है और कहती भाई मैं इतने अच्छे से घपा आई मीन अपना काम कर रही थी, तुमने मुझे डिस्टर्ब काहे को किया, बोलो क्या खबर लाए हो। तो नौकर भी कहता है याद है आपके जो दुश्मनी मोलन उसको भी चोट लगा हुआ है और शायद किसी मर्द को यहाँ पे ढूंढ रही है। तो ये भी कहती है एक सेकंड उसको चोट लगा है, जहाँ तक कि मुझे आइडिया है वो किसी सेंटेंस को मारने गई थी, लगता है उसका प्लान यहाँ पे फेल हो गया, लेकिन वो किसी मर्द को कहीं को यहाँ पे ढूंढ रही है। नौकर भी कहता हाँ लेकिन उसको चोट लगा है, वो अभी कमज़ोर हो चुकी है, तो एक काम करो ना आप उस पर अटैक करके अपना बदला ले लो। ये गुस्सा करती है, कहती क्या साले तू मुझे सिखाएगा। नौकर भी कहता नहीं मैं तो बस एक छोटी सी एडवाइस यहाँ पे दे रहा हूँ। ये भी कहती देने की जरूरत नहीं है, उसने जानबूझ के वो अफवाह फैलाया कि उसको चोट लगा ताकि मैं अटैक करने आऊँ और वो मेरे को जान से यहाँ पे मार डाले, समझे कि ना समझे। नौकर भी कहता यह समझ गया, लेकिन एक चीज़ का डाउट अभी भी है यार वो मर्द को कहीं को यहाँ पे ढूंढ रही है, कहीं ऐसा तो नहीं है ये मर्द उसका लवर है जिससे वो प्यार करती है। ओ लड़के तू समझ गए ना हमको क्या करना चाहिए। लड़का भी कहता यस अब मैं जाऊँगा और उस मोलेन की बच्ची को मार डालूंगा। तो ये भी कहती नहीं कुत्ते के बच्चे, वो जिस मर्द को ढूंढ रही है ना तू जा तू भी उस मर्द को यहाँ पे ढूंढ, पकड़ ले उसको जिंदा और उसको ना मारेंगे, टॉर्चर यहाँ पे करेंगे ताकि स्मॉल लैंड की बच्ची को भी दर्द हो, रोना है। नौकर भी कहता या नाइस प्लान। हमारे मेक कटर की ओर आते हैं जिसको छींक आ जाती है, वो भी कहता बाप रे मेरे पीठ पीछे कौन मुझे गाली यहाँ पे दे रहा है। चलो यार सिस्टम मेरा रिवॉर्ड यहाँ पे कहाँ पर है, मैंने मिशन पूरा किया था तूने रिवॉर्ड यहाँ पे नहीं दिया था। सिस्टम भी कहता मिलेगा अभी थोड़ा सा हम लोग उसको एनालाइज कर रहे हैं। तो ये भी कहता यू कमीने हरामी सिस्टम भाई मैं तेरी जान निकाल लूंगा, पॉइंट भी देता नहीं। उतने में पीछे से क्वीन आती है, तो ये भी कहते हैं कि बताओ क्वीन कैसी हो। बच्ची भी आ चुकी थी और बच्ची एकदम तैयार होकर आती है और कहती सर ली कैसी लग रही हूँ, हमारा मेकअप अभी देखते हो माई गॉड कितनी क्यूट यहाँ पे लग रही हो। वो फिर वापस रोने लग जाती है और कहती है आई एम सॉरी। तो हमारा मेकअप भी कहता अब क्या हो गया अब काय को रो रही है। तो क्वीन बताती है क्या ना भाई हमारी जो यू चैन टेक्निक है ना मैंने इसको सिखाया लेकिन बेचारी सीख ही नहीं पा रही। वो भी कहती हुई तो 2 दिन से टेक्निक सीखने की प्रैक्टिस करी हूँ लेकिन सीख ही नहीं पा रही, आई एम सॉरी मैंने आपको डिसअपॉइंट कर दिया। हमारा मेन कटर भी कहता नहीं यार तुम सही सलामत हो खुश यहाँ पर हो और मुझे कुछ भी यहाँ पे नहीं चाहिए, तुम जैसा करती हो वैसा यहाँ पे करते रहो और कुछ भी मैटर यहाँ पे नहीं करता, कुछ भी बोले तो कुछ भी मैटर नहीं करता। फिर आराम से बैठ के खाना खा रहे थे, फिर पुरानी ज़िंदगी के बारे में पूछा जाता है कि बताओ यार हमसे मिलने से पहले तुम्हारा लाइफ कैसा था। मनी मन सोचता है सिस्टम ने बस इतना बोला जब 11 साल की थी अकेली हो गई, उससे पहले क्या। तो ये भी कहती है कि वेल यार मैं तो अकेले अपने मम्मी के साथ एक गांव में यहाँ पे रहती थी, मेरी मम्मी ने मुझे बहुत ही अच्छे से पाला पोसा यहाँ पे था, लेकिन मेरी मम्मी हमेशा मुझे गंदा रखती थी, फटे पुराने कपड़े पहनाती थी और चेहरा भी हमेशा गंदा ही रखती थी। मैं बोलती भी थी मुझे मुंह धोने दो ना, वो भी कहती नहीं तुम कहीं भी जाओगी ना ऐसा गंदा मुंह लेके जाने का। तो क्वीन भी कहती है मगर क्यों तुम्हारी माँ ऐसा काहे को बोलती थी। तो बच्ची भी कहती है आई डोंट नो। हमारा मेक कटर समझ जाता है बड़ी सुंदर यहाँ पर है और कोई इसका सुंदर रूप यहाँ पे देखेगा ना तो इसके साथ कुछ भी गलत कर सकता है, इसलिए जानबूझ के इसकी माँ ना इसको गंदी रखती थी। फिर बताती है कि मेरी माँ ने मुझे एक छोटा सा पेंटेड यहाँ पे दिया और बोली कि मैं जा रही हूँ आज जाऊँगी, लेकिन वो चली गई और वो वापस कभी यहाँ पे नहीं आई, कभी बोले तो कभी भी नहीं आई। फिर हमारे गांव पे किसी का हमला हो गया, तो जिस हमले के अंदर पूरा गांव बर्बाद हो गया, सारे गांव वाले भाग गए, मैं भी गांव वालों के साथ भाग गई, लेकिन फिर गांव वाले कहीं और चले गए और मैं गलती से कहीं और चली गई और तभी मुझे कुछ गुंडे मिले जो मेरे साथ ना बहुत ही ज़्यादा गलत करना चाहते थे। मैं रोने लगी और चिल्लाने लगी। हमारा मेक कटर भी कहता है क्या फिर क्या हुआ तुम्हारे साथ बताओ ना, उन लोगों ने कहीं कुछ किया नहीं ना। ये भी कहती है कि नहीं वो लोग कुछ करने वाले थे, लेकिन कोई लड़की आई उसने मेरी जान बचाई और बोली अरे बच्ची तुम तो अकेले लग रही हो, वो नॉर्थन एरिया दिखाई दे रहा है क्या, नॉर्थन एरिया में चलती रहना, फिर जैसे तुम जाओगी ना वैसे तुमको यू इतना बोलती है ना उतने में बेहोश हो जाती है बच्ची। तो क्वीन भी कहती क्या फिर तुम बेहोश हो गई। ये भी कहती या मैं बेहोश हो गई, बस मुझे इतना याद था उन्होंने नॉर्थन एरिया में जाने को बोला था और कुछ यू बोला था। हमारा मेन कट्टा भी कहता है यू चांग पीक हमारे माउंटेन पीक का नाम है, यू से ये भी स्टार्ट होता है, शायद यहीं पे आने को उसने भी बोला था। उतने में सेंटेंस आ जाती है और कहते मिस्टर शूली ओ सॉरी मैं यहीं पर हूँ, आपने मेरी जान बचाई थी ना तो मैं आपको शुक्रिया बोलने आई हूँ। हमारा मेन कट्टर भी देखता है चलो यार इसका जो नसीब है ना गोल्डन गोल्डन एकदम चमा रहा है, बढ़िया है। वो कहती सुनिए मेरे पास कुछ गिफ्ट है, आपने जो मेरी जान बचाई ना उसके लिए, तो ये लीजिए।
हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है अरे यार इसकी वैसे कोई ज़रूरत यहाँ पे नहीं थी, लेकिन अब लेकर आ गई तो गिफ्ट को मना कौन यहाँ पे करता है। सेंटेंस भी कहती हुई तो यार आपने मेरी जान बचाने की कोशिश की और मैंने आपको ठरकी पता नहीं क्या क्या यहाँ पे समझा। तभी सिस्टम भी कहता है चलो पहले इसकी जान जाने वाली थी लेकिन आपने जान बचा लिया है तो इसका नसीब चेंज हो चुका है, तो इसका नया नसीब यहाँ पे देखना चाहते हो क्या? उसके लिए आपको इसको कमर से पकड़ के आंखों में घूर घूर के देखना है। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक अबे यार ये क्या बात है भाई, नहीं नहीं मैं ऐसा बिल्कुल भी करने वाला यहाँ पे नहीं हूँ भाई, मैं नहीं करूँगा, मेरी जूनियर भी यहीं पर है, वो मुझे और भी ठरकी समझेगी। सिस्टम भी कहता नहीं करो यार, तुम करोगे तो तुमको पता चलेगा कि उसका नसीब तुमसे और तुम्हारी क्वीन से भी कनेक्टेड है। ये भी कहता है क्या हम दोनों से कनेक्टेड है, फिर तो मैं करूँगा। तो लिटरली कमर से पकड़ता है और आंखों में आंखें डाल के देखने लग जाता है और 10 सेकंड के लिए लगातार यहाँ पे देखना है। 3 2 1 चलो पूरा हो गया। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी छोड़ता है, वो भी कहती है आई एम सॉरी, मैं बस आपको एज अ फ्रेंड यहाँ पे देखती हूँ, हमारे बीच में वो सब नहीं हो सकता। हमारे मेन कैरेक्टर भी कहता है वो सब अरे यार तुम गलत यहाँ पे समझ रही हो, मेरे को वो सब यहाँ पे चाहिए भी नहीं। चलो यार अब मैं इसका नसीब यहाँ पे देखता हूँ, नसीब यहाँ पे क्या है। तो नसीब में यही था कि बेचारी मरने वाली थी लेकिन आपने जान बचा ली और उसके 10 साल बाद ना ये नॉनसेंस 100 लेवल पे चल जाती है और यंगर जनरेशन में सबसे पहली लड़की थी जो नॉनसेंस 100 लेवल पे गई थी। फिर कुछ सालों बाद ना उसको किसी आदमी की तलाश थी, उसके साथ मुलाकात होती है, प्यार में गिर जाती है और फिर लगभग 1000 साल बाद वो जियांग के साथ फाइट यहाँ पे करती है। आई मीन जियांग ये है क्वीन के साथ फाइट यहाँ पे करती है और बाद में वो आपको जान से मार डालती है। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक व्हाट, अब ये भी मुझे जान से मार डालेगी, मगर क्यों? सुनो ना मैडम मुझे आपसे कुछ बोलना यहाँ पर है। तो वो भी कहती बोलो ना। तो ये भी कहता है बाई चांस इन फ्यूचर मेरे से कोई गलती हो जाए, मैं आपके साथ कुछ गलत यहाँ पे कर दूँ तो क्या आप मुझे छोड़ दोगे? तो पीछे से क्वीन भी कहती है एक सेकेंड क्या मतलब आप इसके साथ कुछ गलत करना चाहते हो? हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता नहीं नहीं मेरी जूनियर तुम गलत यहाँ पे समझ रही हो, ऐसी कोई बात नहीं है। वो तो पूरी जल बग जाती है, कहती ओके ठीक है आपको सेंटेंस के साथ जो करना है कीजिए, मैं तो चली यहाँ से। तो सेंटेंस भी कहती है अरे यार मैं भी यहाँ से चली। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है अरे यार तुम दोनों गलत यहाँ पे समझ रहे हो, मेरा ऐसा कोई मकसद नहीं है, लेकिन वो दोनों मुंह फुला के चल जाती हैं। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बच्ची से भी कहता बच्ची ये दुनिया बड़ी जालिम है, स्पेशली औरतें से दूर यहाँ पे रहना। तो वो भी कहती बिल मैं भी एक लड़की हूँ, हाँ बड़ी होकर मैं भी एक औरत ही यहाँ पे बनूंगी। बाद में आते कुछ समय बाद हमारा मेन कैरेक्टर वो सारा रिवॉर्ड यहाँ पे चेक करता जो सेंटेंस ने दिया था, जिसमें एक टोकन भी था बुक पेविलियन का। तो मैं बुक पेविलियन में जाऊँगा, जो मर्जी वो बुक यहाँ पे ले सकता हूँ। भाई ये काम करता हूँ 2-3 बुक है ना बच्ची के लिए भी और क्वीन के लिए ले लेता हूँ। क्वीन वैसे भी मुझसे नाराज़ यहाँ पर है, उसका दिल खुश हो जाएगा। और तभी अचानक से उसका पैर किसी और के पैर से टकराता है, बैलेंस खराब होता है, आगे कोई लड़की यहाँ पे थी, लिटरली लड़की का पैंट उतार यहाँ पे देता है। आई मीन जानबूझ के नहीं, गलती से इसने उतारा यहाँ पे था, लेकिन वापस पहना भी देता है और कहता है सॉरी दीदी गलती हो गई। लेकिन क्या वो दीदी इसको थप्पड़ मार के निकल जाती है। हमारा मेन कैरेक्टर भी लग यार गलती से उतारा था और मैंने पहना भी तो दिया, भाई मुझे थप्पड़ मारने की क्या जरूरत यहाँ पे थी? भाई क्यों यार ऐसा होता है मेरे साथ, बड़ा बेकार नसीब है। पीछे से एक लड़का आता है और कहता है साले कुत्ते कमीने हरामी के बच्चे, तुझसे बुरा आदमी मैंने आज से पहले कभी भी नहीं देखा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है साले तू मुंह बंद यहाँ पे कर। सिस्टम भी कहता है पीछे वो जो आदमी है ना उससे नसीब यहाँ पे रीड करोगे क्या? चलो यार रीड कर सकते हो एवे ही। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है एवे ही, लड़कों का नसीब एवे ही रीड कर सकते हो और लड़कियों के लिए मुझसे क्या क्या करवाता है। उसका जो नसीब है ना वो रेड कलर का था, उसमें ये लिखा हुआ था कि जाओशिन इसका नाम यहाँ पर है, जो कि स्वॉर्ड हॉल है ना, ये स्वॉर्ड हॉल का एल्डर का बेटा यहाँ पर है। और स्वॉर्ड हॉल यानी उस स्वॉर्ड के हॉल के अंदर सारे के सारे बंदे स्वॉर्ड मास्टर है। इसका बाप है ना एल्डर है, तो जाहिर सी बात हो सबसे बेहतरीन स्वॉर्ड मास्टर है, लेकिन इसको स्वॉर्डबाजी नहीं पसंद, इसको भाला चलाना पसंद है। लेकिन ये अपने अब्बा जान को बोल भी नहीं सकता कि अब्बा जान मुझे भाला पसंद है, क्योंकि अब्बा जान नहीं मानेंगे, जिसके चक्कर में इसकी जो जिंदगी है ना हमेशा कन्फ्यूजन ही रहता है और ये गोल्डन गोल्ड लेवल से ऊपर ज़्यादा जा भी नहीं पाता। इसकी एक छोटी बहन यहाँ पर है जिसके पास गोल्डन नसीब है, जो कि एक कमाल की स्वॉर्ड कल्टीवेटर यहाँ पे बनती है और आगे चल के स्वॉर्ड हॉल की नई एल्डर भी यहाँ पे बनती है और दुनिया की बेस्ट फीमेल स्वॉर्ड गर्ल यहाँ पे बनेगी। लेकिन ये आदमी धीरे धीरे बूढ़ा होकर ऐसी इसकी मौत हो जाती है। हमारा मेन कैरेक्टर भी देखता है अरे यार ये तो बहुत ही ज़्यादा बुरा हुआ। और एक सेकेंड, जिस लड़की की पैंट मैंने अभी अभी उतारी थी, आई मीन गलती से उतरी थी, वो इसकी बहन यहाँ पे थी। यार मुझे इसकी हेल्प यहाँ पे करनी चाहिए। तो जोर से थप्पड़ मार देता है उस आदमी को। तो सामने से वो भी चिल्लाता है कि अरे यार तूने मुझे थप्पड़ काहे को मारा, मेरे बाप ने भी कभी मुझे टच नहीं किया था। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है क्योंकि तेरे दिल में डाउट है ना कि तुझे स्वॉर्ड या भाले की प्रैक्टिस करनी चाहिए, तुझे स्वॉर्ड अब्बा जान मजबूर कर रहे हैं, लेकिन तुझे भाला चलाना पसंद है ना। ये भी
भी कहता है एक सेकंड, हाँ लेकिन ये बात तुझे कैसे पता चला? हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है क्योंकि तेरा दिल चिक चिक के कहता है कि मुझे भाला चलाना है, मुझे भाला चलाना है, तो जा बेटे चला भाला और जी ले अपनी जिंदगी। वो भी कहता मगर तुमको ये सारी बातें कैसे पता चला? हमारा मेन कैरेक्टर कहता है शूली मेरा नाम है, मैं एक फॉर्चून टेलर यहाँ पर हूँ, मुझे आइडिया यहाँ पे लग जाता है, कभी कुछ भी नसीब यहाँ पे रहे मतलब काम रहे, ये मेरा कार्ड यहाँ पर है, आ जाना। लिटरली अपना कार्ड देके निकल के चल जाता है। मन ही मन सोचता कि चलो मेरे को जो किताबें चाहिए थी मैंने ले लिया है, आई थिंक पसंद आएगा उन दोनों बच्चियों को। आई डोंट नो क्वेन जगी है ये सो रही है। तो जैसे क्वेन के पास आता है, भाई क्वेन सो रही थी, तो ये भी देखता है अरे यार बेचारी यहाँ पे सो गई, भाई छोटी थी ना जब से जानता हूँ, देखो कितनी बड़ी हो गई, और शिट यार इसके अरमान भी कितने ज़्यादा बड़े बड़े यहाँ पर हो गए। उतने में जो क्वेन है ना वो भी जग जाती है और कहती सीनियर आ गए। ये भी कहते सॉरी सॉरी कहीं मैंने तुमको जगा तो नहीं ना दिया? वो भी कहती ना ना यार मैं तो आप ही का वेट कर रही थी। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी उसको रोकता है और कहता रुको ना मुझे तुमसे कुछ कहना है। जो सुनते ये भी कहती बोलो क्या कहना है? हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है कि वेल यार बड़ी अच्छी लग रही हो। तो ये भी कहती है अरे यार सीनियर आप भी है ना बहुत ही ज़्यादा तारीफ यहाँ पे कर रहे हो। अब यहाँ पे आते हैं अगले दिन वही स्वॉर्ड हॉल के अंदर जहाँ पे वो जो लड़का था वो हमारे मेन कैरेक्टर के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है। तो उसमें यही लिखा हुआ था यूचन पिक नाम का कोई पिक है जिसका वो सबसे बड़ा डिसाइपल है, उसकी जो मास्टर यहाँ पे थी 8 साल पहले भाग चुकी थी, हालांकि बड़ी सुंदर यहाँ पर है। उसकी एक जूनियर भी है और वो बेचारा फॉर्चून टेलिंग यहाँ पे करता रहता है अपने सेट से बाहर यहाँ पे जाकर। और जो सेंटेंस है ना सेंटेंस पर उसका क्रश भी है। 2 दिन पहले उसने बदतमीजी भी की थी लेकिन बाद में उसकी जान भी यहाँ पे बचा ली है। तो ठरकी बदतमीज और प्लस जान बचाओ नाम से वो फेमस है। तो ये भी सोचता है भाई ऐसा नाम से कौन फेमस होता है? ये बंदे में बड़ा अजीब सी बात लग रही है। पीछे से नौकर भी कहता बोलो ना यंग मास्टर आपने इस आदमी के बारे में इंफॉर्मेशन काय को कलेक्ट किया? जो सुनते ये आदमी भी कहता है क्योंकि ये आदमी जितना सिंपल लगता है उतना सिंपल है नहीं, बड़ा कमाल का है। अब मुझे इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट है। नौकर को गलत फहमी हो जाती है कि शिट यार मैं बचपन से इनको जानता हूँ, इन्होंने कभी किसी लड़की के साथ है ना बात भी नहीं किया है, लेकिन इसको ये शूली बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है, कहीं इसका मतलब मेरा मालिक गे तो नहीं ना है। उतने में बहन आ जाती है और कहती भैया सुनो एक छोटा सा काम यहाँ पर है, एक आदमी की बैंड बजानी है। तो भैया भी कहता है आदमी की बैंड बजानी है, किस आदमी की बैंड बजाना है? तो वो हमारे मेन कैरेक्टर के बारे में बताती है, ठरकी आदमी के बारे में। भाई मेरी पैंट यहाँ पे उतार दी थी, आई फकिंग डोंट केयर, बस यार तुम उसकी बैंड बजवा देना। हमारा भाई भी कहता है टेंशन यहाँ पे ना लो, नाम क्या है कहाँ पे रहता है? तो ये भी कहती है आई डोंट नो यार बस मैंने उसका फ़ोटो यहाँ पे बनाया है, पहचान के पिल देना। तो भाई भी कहता है या दिखाओ फ़ोटो। वो फ़ोटो देख के चल जाती है, फ़ोटो कुछ ऐसा यहाँ पे था, पहचान में नहीं आता। तो भाई भी कहता है अब ये कौन से कार्टून का फोटो तुमने यहाँ पे दे दिया है भाई, इसको 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 तो मैं पहचान भी नहीं पा रहा। हमारे मेन कैरेक्टर की ओर आते हैं जो कि आराम से रिलैक्स यहाँ पे था कि चलो यार आज कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है, मज़े करूँगा। उतने में सिस्टम में लिख के आता बधाई हो आपने जो मिशन पूरा किया था सेंटेंस की जान बचाने का, उसका पॉइंट अब आपको जाके मिलता है और आपके चक्कर में उसकी नसीब समझो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो गई है, कोई मुसीबत नहीं आने वाला है। तो बदले में हम आपको 50,000 पॉइंट यहाँ पे देना चाहेंगे। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता मम्मी रे 50,000 पॉइंट, भाई बल्ले बल्ले मजा यहाँ पर आ गया। तभी पीछे से क्वेन भी कहती है क्या हुआ सीनियर कहीं जा रहे हो क्या? ये भी कहता है यार मैं अभी अभी अपना लेवल अप करके आया। तो बच्ची भी कहती क्या हुआ सीनियर कहाँ पे जा रहे हैं? तो ये भी कहती है टेंशन ना लो वो अपना लेवल अप करने जा रहे हैं, 2 मिनट में यहाँ पे आ जाएंगे। मैंने बोला ना हमारा मेन कैरेक्टर का लेवल अप पॉइंट से होता है, अब उसको 50,000 से ज़्यादा पॉइंट मिल चुका है तो जाहिर सी बात है अपना लेवल अप करने आया है। ये भी कहता चलो मैं अपना भी लेवल अप कर लूँगा, अपनी टेक्निक का भी लेवल अप यहाँ पे कर लूँगा, भाई मज़ा ही आ जाएगा। तो टेक्निक का भी लेवल अप कर लेता है और अपना भी लेवल अप यहाँ पे कर लेता है। और लेवल अप के चक्कर में एक काफ़ी ज़्यादा तगड़ा सा रिएक्शन यहाँ पर होता है, जो रिएक्शन देखकर बच्ची भी कहती है एक सेकंड ये कैसा रिएक्शन है? तो क्वेन भी कहती है लेवल अप का, हमारे सीनियर का लेवल अप हो चुका है। और ये जो रिएक्शन है ना लिटरली सेट के कोने कोने में जाता है और एक अजीब सा विजन अपीयर हुआ था जिसको ड्रैगन एंड फोनिक्स विजन यहाँ पे बोला जाता है, जो देखकर कुछ एल्डर्स को लगता है कि एक सेकंड ये वाला विजन यानी वो कमीनी वापस आ चुकी है, चलो चेक करने के लिए। अब आते हमारे मेन कैरेक्टर की ओर जो बड़ा खुश था। एक लेवल है जिसको रिफाइंड फर्नेस लेवल बोला जाता है, मैं उसके चौथे स्टेज पर आ गया और की चाहिए मैनू। पीछे से दोनों जीनियर आती है और कहती सर हो गया क्या? हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है या मेरा तो यहाँ पर हो गया। तो वो दोनों भी कहते चलो यार बधाई हो आपका, क्या रिएक्शन यहाँ पे था, मज़ा ही आ गया। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है चलो यार ये कोई बड़ी बात नहीं है और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो जी हाँ मैंने आधे घंटे का वीडियो बना दिया क्योंकि एपिसोड 1 यहाँ पे था। तो आपको पसंद आया तो मुझे कमेंट में बताइए। 2 और इसके 8-8 मिनट के वीडियो आएंगे, उसको भी देखो एंजॉय करो। मिलते किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।